हल जोतने क्या मोदी और योगी और स्मृति ईरानी का थैली टो रहे हैं। थैली जानते हो आप? हाँ। थैली टो रहे हैं। कैप्टन शर्मा के ज़माने से थैली में परख गए हैं लोग, तो वही थैली ढूंढ रहे हैं। एक हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप माहौल चेंज हो जाएगा। जेका वोटवा दिन जाए हर कांग्रेस का दिन जाए, नहीं तो दुनिया कहा है जो कांग्रेस का दे भाई। हम लोगों ने उनको वोट दिया, बहुत अच्छे मतों से जिताया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ना यहाँ आई, अपना घर बनवा लिया गौरीगंज में, आराम से रहने लगी। अरे हम तो देख रहे हैं भैया, इतना उद्योग खुला है कि आदमी परेशान है उनके उद्योग से। यहाँ दिखाई नहीं पड़ी तो क्या खुलवाएंगे उद्योग यार? कहाँ है हमें? ग्रामीण सड़कें तो गड़बड़ हैं, सही है। सनातन बना रहे, बात फिर गई, 5 साल तेल बेच घूमेंगे ये लो। अब थोड़ा सा अमेठी में अभी क्या माहौल चल रहा है? जो माहौल पिछले साल 19 में था वही माहौल अब की बार भी है। विकास की परिणति पे बात करें तो अमेठी कितना आगे गया है, कितना पीछे है, या वहीं तटस्थ बना हुआ है जहाँ पहले था? अमेठी की जो स्थिति थी पहले, यूरिया के लिए लोग लाठी खाते थे, 6 घंटे बिजली आती थी, ठीक है। अब पूरी बिजली 24 घंटे आ रही है। यूरिया हर जगह उपलब्ध है। बहन बेटियों के ले जा कर के वहाँ लाइन लगवाना पड़ता था गैस सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर पहुँच रहा है। और क्या आएंगे हल जोतने क्या मोदी और योगी और स्मृति ईरानी किसी का? तो ये जो कांग्रेस के लोग जो ये बातें जनता के बीच बता रहे हैं, थैली टो रहे हैं। थैली जानते हो आप? हाँ। थैली टो रहे हैं। कैप्टन शर्मा के ज़माने से थैली में परख गए हैं लोग, तो वही थैली ढूंढ रहे हैं। एक हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप माहौल चेंज हो जाएगा सब। अभी ढूंढ रहे हैं कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, और कोई मकसद नहीं। तो ये राहुल गांधी जो जगह जगह जाकर राहुल गांधी तो इज्जत मचा ली, अच्छा किए, नहीं और बुरी तरह से हारते। रायबरेली से भी हारेंगे वो। अब यहाँ की तो बातें आप जाने दीजिए। यहाँ तो जब राहुल गांधी नहीं जीत पाए तो क्या जीत पाएंगे, लग नहीं रहा है। माहौल ही नहीं बन पाएगा, जीतने की बात ही जाने दीजिए। अभी नोचने के चक्कर में उनके सब पीछे लगे हुए हैं। चुनाव में पैसा मार ले। ओ समझ रहे हैं हवा। बस वही पैकेज ढूंढ रहे हैं सब लोग, और कुछ नहीं है। पीएम मोदी का जो ये राहुल गांधी बताते हैं, ये मोदी की नीतियां जो हैं, हाँ, उससे लगभग हर गरीब आदमी को अच्छी बेनिफिट हो रही है। सबको राशन फ्री मिल रहा है। कोरोना के समय से आज तक सबको राशन फ्री मिल रहा है। और किसान सम्मान निधि मिल रही है, जो आज तक कभी नहीं मिली है किसी को। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम किसी सरकार में थी नहीं। यही राजीव गांधी आए थे जूनियर हाई स्कूल में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बताया था कि जब हम वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो यहाँ 90 पैसे नहीं मिलता है, 10 या 15 पैसे कुछ बताया थे मिलता है। बाकी सब उनकी टीम ही खाती थी। तो टीम खाने वाली आज पब्लिक को खिला रही है। क्या बुरा है? पब्लिक को खाना चाहिए और इनको वही दिखाना चाहिए जो इन्होंने आज तो तक। ये न्याय जो राहुल गांधी बांट रहे हैं जगह जगह, किसानों को न्याय, युवाओं को न्याय। ये राहुल गांधी अपने लिए न्याय बांट रहे हैं। वो फटी जेब दिखाते हैं कि वो फटे हो गए हैं। जनता नहीं फटी, जनता मजबूत हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस फटी हुई है। उनके पास बेरोजगारी आ गई है, उनके पास कोई रोजगार नहीं। कांग्रेस के पास इस समय मेन मजबूरी यही है कांग्रेस की, और कोई मजबूरी तो नहीं। 80 की 80 सीट इस बार जा रही है। चाहिए तो 1 आध सीट हो सकता है कि मैडम वगैरह लड़ रही हैं, उनकी अखिलेश की बहू, और कोई जीतने वाला नहीं है। 80 में 80 जाएगी। तो कांग्रेस का ये जो आखिरी एक गढ़ पहले ही चला गया था मेठी, एक बचा है रायबरेली भी जा रहा है इस बार। तो कांग्रेस श्योर वाले करेंगे क्या यूपी में? यूपी में क्या, देश में क्या करेंगे? 44 सीट थी पिछली बार, इस बार हो सकता है 24 पे आ जाए। 24 पे। दक्षिण भारत में बीजेपी की कोई पकड़ नहीं, सबकी बार लड़ाई में है बीजेपी दक्षिण भारत में भी। तो ऐसा नहीं है, स्थिति देश की बहुत अच्छी कांग्रेस के लिए नहीं है। और लगता है कि जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व रहेगा तब तक कांग्रेस उठ भी नहीं पाएगी। तो आप प्रियंका गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं, उन्हें आ नहीं, हम गांधी परिवार को ही इशारा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग इटालियन हैं, ये लोग हिंदुस्तानी है ही नहीं। तो वही इटली वाला फार्मूला, विदेश वाला फार्मूला यहाँ ये लाके थोपना चाहते हैं। ये लोग शुद्ध जो है माओवादी, इनको समझ लीजिए, देश को माओवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। पीएम अर्बन नक्सल की बात करते हैं जी, वही हाल। जी वही हाल है। आज देखिए स्टालिन इनका सपोर्टर है ना, गठबंधन में क्या कह रहा है
हिंदू धर्म, डेंगू, मलेरिया और कोरोना है। ये भारत देश है, दूसरे देश में होता तो उसको उल्टा करके टांग दिए होते। उत्तर प्रदेश में होगा, बाबा ही उल्टा करके टांग दिए होते। लेकिन संजोग अच्छा है कि वो दक्षिण यहाँ का है नहीं। क्या हाल है बाबा? ठीक है हाल का। हाँ? ठीक है का। बहुत पान खाते हो हाँ यार। पान तो खाबे करी यार। स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक क्या? है। अरे ये बताओ, छोड़ो सारी बात, कि अमेठी में अभी 20 तारीख को चुनाव है, किन मुद्दों पर अमेठी वोट डालने वाला है इस बार? हम ऑटो नहीं आओ यार, ऑटो काट डाली हम। कौन काट दे रहा है? चुनाव आयोग? हम कौन ना चुनाव हम नहीं ना बगल लाले चुनाव सुना तू सुना। हाँ, सब लोग पीछे मत भागा कीजिए। नाय का है भागी भाई। हाँ, हम इतना जानना चाह रहे हैं कि अमेठी में इस बार किस मुद्दों पर चुनाव होना है? भाई जेका ओटवा दिन जाए हर कांग्रेस के दिन जाए, नहीं तो दुनिया कहा है जौन कांग्रेस के दे भाई। और हमका कोनो जानकारी नहीं है भाई। अच्छा, स्मृति ईरानी ने कैसे काम किया है? अरे जौन करती हैं जहाँ बड़कन के देती हैं, गरीब मनई हमसे भी हमारे पास एक को बिस्सा न खेत है न बारी है, रोजगार करके अपन खाद कमाता है, भार नून वून बेच के, जानता है भैया। और राशन फासन हमका सबका मोदी कबो देवे नहीं बहन। जहाँ 20 साल हो गया, जहाँ 50 साल हो, कबो रसन कोनो दर्शन नहीं मिला हमका। कहाँ से तो कहना मिले, घर से न मिले, नहीं सही अपन कमात खाते ही बस वही के भाई। हाँ। अच्छा, क्या हाल चाल? बढ़िया है, बढ़िया एकदम। इस बार क्या है अमेठी में माहौल? अमेठी में कांग्रेस का माहौल है। स्मृति ईरानी बता रही हैं, उनके सब लोग। स्मृति ईरानी ने, हम लोगों ने उनको वोट दिया, बहुत अच्छे मतों से जिताया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं ना। यहाँ आई, अपना घर बनवा लिया गौरीगंज में, आराम से रहने लगी भैया। हम लोग इसलिए, हमारी इधर के सब जनता जो है कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये जो मोदी वाला राशन, शौचालय, आवास, 5 किलो में कौन खाएगा? आप 5 किलो में महीने में खा लेंगे राशन? बताइए आप। ये तो यार ढकोसला है मोदी का कि 5 किलो राशन दे के नहीं। क्या कांग्रेस नहीं देती थी राशन? वो भी देती थी। कांग्रेस ने ही सब बनाया। ये तो मोदी आके देश को बेचे हैं और कुछ नहीं किए हैं। देश को बेच दिया मोदी ने। क्या रह गया? पढ़े लिखे हैं, रेलवे से लेके हवाई जहाज सब क्या रह गया? बेच दिए सब। कौन कहाँ नौकरी पाएगा? कौन? सारे बेरोजगार हैं। हमारे अमेठी में सब टेम्पू, बताइए इतनी उम्र में हम टेम्पू लेके चल रहे हैं। इतना बेरोजगारी है। तो स्मृति ईरानी बता रही थी कि बहुत सारा उद्योग खुलवा दिए 5-6 हजार। अरे हम तो देख रहे हैं भैया, इतना उद्योग खुला है कि आदमी परेशान है उनके उद्योग से। यहाँ दिखाई नहीं पड़ी तो क्या खुलवाएंगे उद्योग यार? कहाँ है अमेठी में? आप भी आए हो, पत्रकार हो, आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है? मुंशीगंज बताइए, कहाँ जी? गौरीगंज बताइए, जहाँ बताइए कि जो उद्योग खुलवाया हो बताइए। अभी तो बड़ा घूम रही है नुक्कड़ से। अरे तो घूम रही हैं तो बस घूमती रहें। घूमने को आप लोग आए हो, हम मना कर सकते हैं? बताइए। तो ऐसे ही हमेशा घूमती हैं कि बस अभी ईरानी बता रही हैं कि काफी विकास हुआ है, 6000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग खुल गए, सड़कें बन गई। धरातल पर कितना विकास पहुंचा है और राजनीतिक हलचल क्या है? विकास तो धरातल पे जो है, मान चलो कि हाईवे, जो भी हाईवे अच्छे बने हैं, ग्रामीण सड़कें तो गड़बड़ हैं, सत्य बता रहा हूँ उसमें। लेकिन जो वोटिंग सब सिस्टम है, जैसे हमारा अपना मत है, सबसे मेन चीज़ सुरक्षा। आज हम जो सुरक्षित निकल रहे हैं, गांव का गरीब जो सुरक्षित निकल रहा है, लोगों के दबाव पर कुचला था, आज बाबा योगी की देन है कि हम आप सुरक्षित हैं, कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसलिए हम उनको मतदान करेंगे, इसलिए सपोर्ट करेंगे। बात समझिए, किसी ज़्यादा हमसे मतलब नहीं है। दूसरा चीज़ है, सनातन धर्म मेरा है, हिंदू हूँ, तो मेरा वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। इस गवर्नमेंट के अलावा और बहुत गवर्नमेंट आई, किसी ने एक पैसा कभी उसमें विकास, कोई सहायता नहीं किया। आज उसके राज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमाना धमाना तो यार हम अपने बल मेहनत करके कमाएंगे, कोई किसी टुकड़े समझती है, किसी टुकड़े जीने वाले में के नहीं है। हम लोग मेहनत करो, कमाओ और खाओ, मैं उसी विश्वास रखता हूँ। बस सब। लेकिन सुरक्षा जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको बिजली मिले, बिजली भरपूर मिल रही है, सुरक्षा मिले, भरपूर मिल रही है, सनातन बना रहे, सुरक्षित है।
हम सरकार से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। हमको पानी मिले, सुरक्षा मिले, सड़क मिले, बिजली मिले। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी से चले क्यों गए? सुनिए, यहाँ बहुत गवर्नमेंटें आई गई, सिर्फ वीआईपी क्षेत्रों में बिजली मिलती थी। आज पूरे यूपी में कोई कह नहीं सकता है कोई वीआईपी है, सारे लोग वीआईपी हैं। तो ये इस गवर्नमेंट की देन है, BHEL और संजय गांधी अस्पताल, उनकी कुछ नहीं देन है। संजय गांधी ने रखा उसको जरूर, लेकिन उनकी कुछ देन नहीं है। राजीव गांधी के साथ जितने भी उद्योगपति आए, चलिए मेरे साथ सम्राट देखिए, चलिए और फैक्ट्री देखिए, राजीव गांधी के टाइम, मैं तब बता रहा हूँ आपको, उसी समय वो लोग बेच करके पैसा निकाले और जेब में धरे और चल दिए। उन्हीं के टाइम राजीव गांधी जिंदा थे, मैं नज़दीक से जानता हूँ। तो स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने हाँ, कुछ उद्योग चले, बहुत तो नहीं चले, लेकिन जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ मैं बीच में गया था, कुछ उद्योग जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ मतलब जो प्रगति होना चाहिए वो तो नहीं हुई, लेकिन ये मान चलो कि उद्योग जो है स्टार्ट हो रहे हैं। कोको कोला जो कंपनी आई वो चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है, वो तो वहाँ लगी है बड़ी ससला से। लोगों को कम से कम 12-15 लोगों को रोजगार मिला है। इधर इंजीनियर संजय सिंह के उसमें ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे यहाँ जगदीशपुर में है। जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, मान लो धीरे धीरे चालू होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अभी पूर्णतया नहीं चालू हुई हैं, हम उससे बहुत प्रसन्न नहीं है, लेकिन सादा प्रसन्नता हमको है तो एक चीज़ से है कि हम सनातन से जुड़े हैं, हमारा बचना चाहिए। हम अपने बल पर कमा थमा लेंगे, लेकिन सुरक्षा हमको चाहिए, बिजली हमको चाहिए, सड़क हमको चाहिए, पानी चाहिए, हमको मिल रहा है। और इस गवर्नमेंट के अलावा पहले अभी किसी ने दिया नहीं भैया। ये सब साले चोर हैं, सब ढोकलाबाज, सब ढोकलाबाज। भैया लाइट तक हमारे यहाँ नहीं आती थी, हम किसान हैं, पानी खेत में सींचने के लिए परेशान हो जाते थे। 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट मिलती थी, बाकी लाइट मिलती। अब ये इस जो टाइम बता रहे हैं कि यूरिया DBPP इन सब पर सब्सिडी कम हो गई, सब कुछ कम हो गया, सब कुछ मिल रहा है। पहले कांग्रेस सपा की सरकार में लाइन लगा के हमको सिलेंडर खाद मिलती थी। पहले खाद जब हम लेने जाते थे गोदाम पे तो लाइन लगाना पड़ता था। अब चाहे जब एनी टाइम खाद मिलती है, यूरिया मिल रही है, डाई मिल रही है। सिलेंडर पहले लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, सिलेंडर गायब हो जाते थे, लेकिन अब चाहे एनी टाइम, चाहे जब जो सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी चले क्यों गए यहाँ से? राहुल गांधी कभी जब क्षेत्र में घूमने नहीं, कोई चिंता नहीं यार हमको। हम लोग सीनियर कार्यकर्ता हैं, लेकिन कभी आम देखिए, जब तक आप आम पब्लिक के लिए जन सबके लिए नहीं मिलोगे, तब तक आप नेता नहीं बन पाओगे। जमीन से जुड़ना पड़ता है नेता बनने के लिए। उनको तो वही 4 लोग चांगू मांगू घेरे हैं, कभी कोई ड्राइवर लेके आया, तो अभी तक वो थे क्या नाम, वो पहले इसके पायलट थे, आए अब ये आ गया ड्राइवर लड़ने, ड्राइवर है तो और क्या है, किशोरी लाल और क्या है ये। अरे यार आगे पीछे चलने वाला। सुनिए, कांग्रेस की कल्चर बता रहा हूँ आपको, आप नहीं देखो, आप बच्चे थे तब। इसी गेस्ट हाउस में नरेंद्र तिवारी जी, वो क्या नाम उनको, मुख्यमंत्री पंडित जी, वो वहाँ उत्तराखंड वाले, हरीश नहीं एनडी तिवारी ने चप्पल उठा करके दिया। ये कल्चर है कांग्रेस का। ऐसे तो फिर कमलनाथ की तरफ भी आप वही ये कल्चर है। हाँ और क्या। अरे इतना सीनियर हो तुम, कार लॉन्ड्री के साले उसका हम चप्पल उठाएंगे? ये समान है उठाए थे उसका, संजय गांधी का। संजय गांधी। हाँ, ये कल्चर है, ये सनातन और सिस्टम कल्चर नहीं है भैया। कल्चर है अपने बड़े को, चाहे किसी भी कास्ट का हो, बड़ा है तो उसको सम्मान करो। है कल्चर ये होता है। ये कल्चर तो रो है, जिसको गरीब है तो उसको आप दबा लो, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम जो है, इसमें गरीब खुशहाल है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ कभी भी आप आइए, मैं गांव में घुमाऊंगा आपको, गांव में घुमाऊंगा। यहाँ ये रोड पे चाय दुकान पे बात छोड़ो, गांव हमारे साथ आइए। पूछ ही रहे हैं लोग। सुनिए, मैं उस जमीन से जुड़ा हुआ गांव का आदमी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहाँ गए पंडित जी? है पंडित जी पीछे हैं आप। क्या विकास है आपके? अब विकास तो सब सही है, बशर्ते एक के चीज़ हमें तकलीफ है, हम सब छोटे आदमी हैं। अमित शाह ने कहा पैसा दिलवाएंगे, सारा इंडिया के एक पैसा नहीं दिलवाए।
किसका पैसा? सारा इंडिया का पैसा। हाँ, सारा इंडिया वाला। उन्होंने कहा था। हाँ, पोर्टल भी बना था। हाँ, तो उन्होंने कहा था दिलवाएंगे 10,000, एक भी पैसा नहीं दिलवा रहे, हवा में है, हवा में तीर मारते हैं। 100-200 धरे नहीं ऑनलाइन वो खर्चा करा दी। हवा में तीर मारे हैं कि नहीं मारे? दिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तब बताइए कैसे करें। तो ये भी एक वोटिंग में मुद्दा बनेगा। क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? बहुत जरूरी मुद्दा है ये मेन जरूरी मुद्दा। ब्रांच लाई तबे खुली सरकार, जब यहाँ ब्रांच लेके आई तबे खुली से। सरकार वो तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो सब बात थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि मैं पैसा दिलाऊंगा जनता। जिम्मेदारी तो ली है। तो अब दिलाया नहीं, 1.5-2 साल हो गया। हम लोग जो पैसा था वो भी ऑनलाइन करवा के वो भी बैठे हैं कानून टेढ़े। जो हमारा कोई काम है तो फंसा हुआ काम। क्या काम करते हैं आप? ये गैस वेल्डिंग काम करते हैं। गैस वेल्डिंग का। जी। तो रोजगार, अब रोजगार तो सब वैसा है, सब रोजी रोटी से चल रही, दाल रोटी चल रही। पैसा सरकार दी, फिर ओके बाद का कहते हैं यहाँ ब्रांच खुला, ब्रांच खोले तो नहीं तो दिन हुई ऑर्डर, तबे तो खुला हुआ ब्रांच। ऐसे अरे क्यों वो फालतू अलग थोड़ी बात है लाके कि सब जाने के बाद तो उसके जिम्मेदार बने थे कि पैसा हम दिलवाएंगे अमित शाह जी, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। तो आपकी सांसद महोदय आती हैं तो पूछते हैं? अरे हम लोगों को कहाँ, हम बिजनेस करते हैं, दुकान खोले बैठे हैं, हम उनको कहाँ बीच में जाएंगे? हम लफेड़े में क्यों आपकी सांसद? अरे सांसद हैं तो हम वहाँ भीड़ में कहाँ जाएंगे? हमारी कोई गिनती होगी? एक एक वोट की गिनती है, आप भी वोट है। अरे वोट तो हाँ, लेकिन जब वहाँ पहुँच पाएंगे तब तो ना। अब वो एक दिन आई थी हमारे गाँव, वहीं में हादसा हो गया, बस वो तुरंत चली गई। अब उसमें कुछ बोल भी नहीं सकती थी। भाई एक हादसा ऐसा हो गया कि दुर्घटना हो गई, 3-4 आदमी मर गए, ट्रक बस जल गई, तो उसमें कहाँ बोले, फिर चली गई वापस। अब कहीं तो हाय हाय तो कहीं उसमें उनका तो भी आनंद है, तो छोड़ के चली गई, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भाई का विकास अमेठी में कितना हुआ? जो बता रहे हैं वो सही है, सब कुछ सही है, बशर्ते हम लोगों को खाली इतनी दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक है। बिजली ठीक है, पानी ठीक है, सुरक्षा ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम लोग पैसा हमारा फंसा हुआ बेतुकाम। पैसा धरे के बाद आदमी सुरक्षा ना कह पाता है। बैंक में पैसा रहे तबे सुरक्षा हो, सरकार के लगे पैसा ना, सरकार परमिशन दी ना तबे वो सब खुला है। और सरकारे लावे वाला अटे इमी बुलियन का जब जानत रहे प्राइवेट अटे ना सुविधा है तो उसका सरकार भरे ना, काहे खोले से? ऐसे संस्था थोड़ी चलावे के दिन जाते सरकार का। जौन चीज लीगल है उसका लीगल की तरह से काम चेक करावे ना। मेन कारण तो ये लावे लाई सरकार है, सरकार परमिशन दी तब आई। इमी बुलियन में कितना लोग के पैसा फंस गया, सहारा में कितना लोग के पैसा फंस गया। अब सरकार के पास कागज पत्तर है, पैसा दिलावे, आदमी परेशान। तो पैसा दिलवाना चाहिए ना। पहले तो बता रहे बात देखते हैं। अरे चुनाव बात फिर गई, 5 साल तेल बेचो घूमेंगे। ये लोग, अब ये लोग यही तो मतलबी वाली बात ही करते हैं। आश्वासन क्यों दिया? सीधे बता दे, पानी में बूढ़ गया सब। किसका माहौल चल रहा है यहाँ? हमारे यहाँ तो सिर्फ किशोरी लाल के जो हैं कांग्रेस के, वही पार्टी को यहाँ के लोग दे रहे हैं वोट। हाँ, किशोरी लाल, और चाहते नहीं। स्मृति ईरानी तो कभी यहाँ तक मुंह नहीं दिखाया कि कौन है, कोई जानता नहीं। कि पूछा जाए कौन चीज पहचानता है उनको, क्यों जन पे नहीं करते उन्हें? जो भी जॉब नहीं करती तो कैसे दिया जाएगा वोट उनको? और राहुल गांधी के नाम से तो दुनिया जानता है। राहुल गांधी के नाम, राहुल गांधी को समझ करके, भले किशोरी लाल हो कोई भी हो, लेकिन हैं तो उन्हीं के, ये लिए दिया जाएगा उसी कांग्रेस का। ये हमारे यहाँ भी वहाँ गए थे, वहाँ भी यही सब मिला। सैकड़ों आदमी थे, सब वही बताए। ये जानवर की परेशानी, ये परेशानी, महंगाई इतनी बढ़ा दिए हैं। तमाम सब लील गाय, जानवर, गाय भैंस सब हमारे यहाँ सब पुतिन डालता है। वो का ये 5 किलो राशन में, ये बताइए कि कितने दिन कई आदमी राशन खाएगा? एक महीने में 5 किलो कितना खाएगा? राशन दे करके समझ लिए खरीद लिए हैं सब। अरे कम से कम अपना सुरक्षा रखे, 5 किलो तब जनाई जब हमारी खेती रहे बचे तो। हाँ, तमाम परेशानी। अच्छा, ये पीएम मोदी जो बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है और कांग्रेस आएगी, तो मान लीजिए आपका 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा कांग्रेस रख लेगी। कैसे
ये कांग्रेस नहीं, मोदी भले कर लिए सब वही ना करे। कांग्रेस ऐसा आदमी नहीं है। वो राहुल गांधी वो बहुत पुराना जमाने को चले गए, वो उसी के बाल बच्चे हैं। ऐसे नहीं है कांग्रेस पार्टी वाले। बताइए 1100-1200 रुपये गैस कर दिए, अब जा कर के 800-850 के किए। जब जरूरत पड़ी तो, नहीं तो अब पहले 1500-2,000 हो जाती। हाँ तो घटा नहीं, घटबे नहीं करता है। क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन के पीरियड आओ तो सिलेंडर की कीमत घटी, नहीं तो 1200 1100। वही महंगाई बढ़ ही रहा है। हाँ। राशन नहीं मिल रहा है, पीएम बता रहे राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे दिए, कॉलोनी दे दी। आवास कॉलोनी हमें कुछ मिला नहीं। वही 5 किलो राशन देता है तो 10 किलो खवा लेता है जानवर से। कौन घरवाई करी आखिर? ये बात फंसती है। स्मृति ईरानी दिखी है 5 साल में। अरे स्मृति ईरानी दिखती है तो क्या करे, उसको देखने से हमारा पेट भरेगा? ही नहीं, इधर आती नहीं दे आए से हमारा पेट थोड़ा भरेगा। क्या कह रहे हैं पंडित जी? आए हम हैं? बताओ मुद्दा क्या है? विकास का ही मुद्दा है। विकास क्या हुआ, कुछ सामने तो है नहीं कि ये चीज़ विकास हुआ है। जो जैसे था वैसे है। जानवरों से ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा परेशानी जानवरों से। जो भी है वो चर ले रहे हैं भैया। 2 बिस्सा जौन बा वो मार गायब होत बा। सब परेशान है। एक क्यों सुनैया है? और अब यहारी से हाँका वहारी, वहारी से हाँका वहारी। रात भर सो नहीं मिलता। गोबर काढ़ी आपन तो जौन काढ़ी करबे करी, दूसरों का काढ़ी गोबर। मतलब परेशानी बहुत है। जानवर से ज़्यादा परेशानी, जानवर से परेशानी है जी। क्या राहुल गांधी का क्या हिसाब किताब लग रहा है? उनके जो प्रतिनिधि हैं किशोरी लाल शर्मा जो यहाँ हाँ, सर क्या काफी माहौल? पिछले चुनाव से इस बार बढ़त में रहेंगे। बढ़त में रहेंगे किशोरी लाल इस बार भी। जानवरों से बिजली रोजगार का क्या व्यवस्था हुआ है? बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। कुछ नहीं हुआ 5 साल के। जो दावे किए थे एक भी दावे खरे नहीं हुए। सब झूठे कारनामे दिखाए गए, हुआ कुछ नहीं। पशुशाला बनवाया गया, क्या बनवाया गया, जानवर बांधे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोई काम नहीं हुआ। खल हवाई सारे काम हो रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ विकास कराई 5 साल में? कुछ नहीं। आती हैं रोड से चली जाती हैं, गांव में कभी आई 5 साल के अंदर? कितनी बार कहाँ गई हैं? बस आई हवाई अड्डा से एयरपोर्ट मुंशीगंज चल जगह आके चली जाती हैं। गांव में कभी किसी दुख दर्द में पहुंची? जहाँ पहुंची हैं कभी आई हैं तो बड़े के दरवाजे गई हैं। गरीबों के यहाँ कोई सुनवा रही। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। और इसी तरह आपकी इस चुनाव में इसका पता भी लगेगा कि इस बार कितना दम लगाए हैं पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भी। अच्छा, ये पीएम मोदी जो बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा जमीन कांग्रेस ले लेगी, भरोसा है ये सब की पटरूली है बस? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ऐसी बात है। लग रहा है कांग्रेस आएगी तो 5 बीघा जमीन ले लेगी? नहीं, कुछ नहीं। बोला ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं ले लेगी। कुछ नहीं लेगी। हाँ चलो, अब आइए, थोड़ा सा बाबा डिस्टर्ब कर रहे थे तो चले तो गए इसी चक्कर में। ये बताइए, सीधा सवाल है मेरा कि बीजेपी जो प्रचार कर रही है कि कांग्रेस आएगी तो अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो उसमें से 5 बीघा ले लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी सरकार आएगी ऐसा नहीं होगा। रहेगा, हम तो भाई भाजपा भगत हैं। अब मोदी जी जब तक रहेंगे और योगी इन्हें वोट देंगे, सीधी सी बात। मुद्दा क्या है वो? मुद्दा फुद्दा से कोई मतलब नहीं। देश का विकास हो रहा है अच्छा। मोदी की जब पीरियड में मोदी जी रहेंगे देश का विकास होगा। व्यक्तिगत ना हो कोई बात नहीं, लेकिन देश का विकास हो, उसमें सबका भला होगा। यहाँ छोड़ा तारे अमेठी विकास हो ना हो, धीरे धीरे होगा भाई, एक बाइक नहीं होगा। 400 पार जीत जाएंगे भैया? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे, भाजपा सरकार बनेगी पक्का। 400 जीत जाएगी। 400 छोड़ो, भाजपा सरकार बन जाएगी, गारंटी है। गारंटी है।
अच्छा मान लीजिए सिलेंडर अगर 1300-1400 हो गया था, अरे यार छोड़ो, तो महंगाई कोई भी सरकार आई महंगाई नहीं घटेगी, ये भी पक्का है। तो आप ही की जो सांसद है स्मृति ईरानी 400 वाले सिलेंडर पे लोग बताते हैं कि बड़ा हंगामा करती है। अरे करने दो, तो पब्लिक है, कोई हंगामा करता है, कोई कुछ करता है। अब नौकरी कहाँ से रखी है, इतनी पब्लिक भरी है। एक अध्यापक सरकारी मिल जाए तो 1 लाख रुपए समझो तनख्वाह, अगर संविदा में 4 आदमी कर दें तो 4 परिवार का गुजारा हो जाएगा आराम से। सरकारी नौकरी ना मिले तो अच्छा है, सही बता रहे हैं। तो ये हमने आप अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हाल आपको बताने की कोशिश की और समझने की भी कोशिश की कि अमेठी में किन तरह के मुद्दे राजनीतिक गलियारों में और जनता के बीच तैर